ये एनवायरमेंटल सेफ्टी पर प्रेजेंटेशन पवन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधिक जानकारी के लिए 8141824876 पर संपर्क करें। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक टपकता हुआ नल और एक कंपनी का भविष्य, क्या लगता है इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? पहली बार में तो लगता है कैसी बात कर रहे हो, है ना? लेकिन आप देखेंगे जब हम एनवायरमेंटल सेफ्टी की दुनिया में उतरते हैं तो हर छोटी से छोटी चीज का एक बड़ा मतलब निकलता है। तो आखिर ये एनवायरमेंटल सेफ्टी है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये हमारे काम करने के तरीके और हमारे आसपास के माहौल के बीच एक तालमेल है। ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हमारा काम हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए। मतलब हम भी बढ़ें और हमारा पर्यावरण भी फले फूले। तो सवाल उठता है कि भाई इसकी इतनी चिंता क्यों करें? क्या ये बस एक और फैंसी कॉर्पोरेट टर्म है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि आज के जमाने में किसी भी कंपनी की नींव का ये एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसकी 3 बहुत बड़ी वजह हैं। सबसे पहला, पब्लिक हेल्थ। भाई माहौल साफ रहेगा तो हमारे लोग, हमारा समाज सब सेहतमंद रहेंगे। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो हम कानूनी पचड़ों और भारी भरकम फाइन से बच जाते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, बिजनेस का भविष्य। आज के दौर में ग्राहक और निवेशक उसी कंपनी को पसंद करते हैं जो पर्यावरण की परवाह करती है। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब हमारे काम का पर्यावरण पर असर पड़ता कैसे है? इसको समझने के लिए ना हमें कारण और उसके नतीजे के रिश्ते को थोड़ा गौर से देखना होगा। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये 3 स्टेप वाला मॉडल। जरा ध्यान से देखिए। सब कुछ शुरू होता है एक एक्टिविटी से। मान लीजिए एक जनरेटर चल रहा है। अब इस एक्टिविटी से एक एस्पेक्ट यानी एक पहलू जुड़ा होता है, जैसे जनरेटर से निकलने वाला धुआं। और आखिर में इसका होता है एक इम्पैक्ट यानी असर, जैसे कि हवा का खराब हो जाना। एक्टिविटी, एस्पेक्ट, इम्पैक्ट। बस एक बार ये चेन समझ आ गई तो हम प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कारण और असर का खेल समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपने सबसे कीमती खजानों यानी हवा, पानी और जमीन को कैसे बचाते हैं। शुरुआत करते हैं हवा से। हम सिर्फ धुएं और धूल पर नजर नहीं रखते, बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, बात सिर्फ हवा की नहीं है, शोर भी तो एक तरह का प्रदूषण है ना। तो हम स्मार्ट इंजीनियरिंग और मशीनों की सही देखरेख से ये पक्का करते हैं कि काम करने की जगह शांत और सेफ हो। अब आते हैं पानी पर। यहाँ हमारा गोल बहुत बड़ा है, 0 लिक्विड डिस्चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। एक तरफ तो हम पानी बचाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, और दूसरी तरफ जो पानी इस्तेमाल हो चुका है उससे भी साफ करके दोबारा काम में लाते हैं। और कचरे का क्या? अरे उसके लिए भी हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, वो भी 4 स्टेप्स का। सबसे जरूरी पहला स्टेप है कचरे को शुरुआत में ही अलग अलग करना। देखा होगा आपने, हरे, नीले, लाल डब्बे। उसके बाद उसे सही से स्टोर करना, संभाल कर उठाना और फिर नियमों के हिसाब से डिस्पोज करना। सब कुछ तय है। लेकिन हाँ, जब बात खतरनाक केमिकल्स की आती है तो यहाँ 0 टॉलरेंस है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। यहाँ 3 चीजें हमेशा याद रखनी है: सही स्टोरेज, हर डब्बे पर साफ साफ लेबल, और सबसे जरूरी, किसी भी केमिकल को हाथ लगाने से पहले उसकी सेफ्टी डेटा शीट को पढ़ना और समझना। और हाँ, PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये कोई फैशन नहीं है, ये सुरक्षा का कवच है। और देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों या केमिकल्स के बारे में नहीं है, ये हमारी रोज की आदतों में भी शामिल है। जैसे कमरे से निकलते वक्त लाइट बंद कर देना, या फिर 3R का वो आसान सा नियम याद रखना: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हर छोटी कोशिश मायने रखती है, याद रखिए। तो ये तो हो गई थियोरी की बातें, लेकिन असल जिंदगी में रोज के काम में हम सेफ्टी को लागू कैसे करते हैं? वो कौन से तरीके हैं जो इन आइडियाज को हकीकत बनाते हैं? सोचिए, कहीं कोई केमिकल या तेल फैल गया, अब क्या करें? घबराना नहीं है। इसके लिए एक सीधा सा 3 स्टेप का प्लान है। पहला, रोकथाम, मतलब पहले से ही इतने चेक रखो कि ऐसा कुछ हो ही ना। दूसरा, एक्शन, अगर कुछ फैल गया है तो फौरन स्पिल किट का इस्तेमाल करो और उसे वहीं रोक दो। और तीसरा, कम्युनिकेशन,
चाहे छोटा सा ही रिसाव क्यों न हो, उसकी जानकारी तुरंत देनी है। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी घटना के लिए नहीं है, किसी भी इमरजेंसी के लिए हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है जो एक साइकिल की तरह लगातार चलता रहता है। सबसे पहले तैयारी, जैसे मॉक ड्रिल करना, फिर अगर कुछ होता है तो तुरंत रिपोर्टिंग, उसके बाद नुकसान को कम करने के लिए एक्शन लेना, और आखिर में हालात को वापस सामान्य करने के लिए रिकवरी। ये साइकिल हमें हमेशा अलर्ट और तैयार रखता है। अब तक हमने सिस्टम और प्रोसेस की बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सबको करेगा कौन? आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? और इसका जवाब बहुत सीधा है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक कर्मचारी से लेकर सुपरवाइजर और मैनेजमेंट तक, हर कोई इस चेन का एक हिस्सा है। हर किसी का अपना एक रोल है, और जब ये सब लोग मिलकर अपना अपना काम करते हैं, तभी ये पूरा सिस्टम कामयाब होता है। अगर सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस इन गोल्डन रूल्स को याद रख लीजिए। क्या करना है? हमेशा नियमों का पालन करें, कचरे को सही डब्बे में डालें, और कोई भी लीक या खतरा दिखे तो फौरन बताएं। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? कभी भी कोई केमिकल या तेल नाली में न बहाएं, कचरा इधर उधर न फेंकें, और किसी भी अलार्म या वार्निंग को हल्के में ना लें। बस इतना ही तो है। तो आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, एनवायरमेंटल सेफ्टी सिर्फ कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है, ये हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और सवाल ये नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, असली सवाल ये है कि इस साझा जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सब आज क्या कर रहे हैं।